Topic for today's lecture is capital and revenue. We are dealing with taxation course है इसमें. We are specially dealing in this lecture with income tax. तो income tax के हवाले से स्पेशली बिजनेस पे टैक्स कैसे लगेगा, उसकी इनकम में क्या क्या आएगा, उसके लिए वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स. What is the difference between capital and revenue expenditure? For example, a company buys a new machinery. A company buys a new machinery. So that expense of buying a new machine, what do you think, is it a capital expenditure or a revenue expenditure? So buying machine, याद रखें, is a capital expenditure. And if you are having, for example, electricity expense of a factory, फैक्ट्री का बिजली का बिल जो है, that is capital expenditure or revenue expenditure, that is revenue expenditure. Okay, so there we can have different principles, different rules when we have to decide whether this is a capital expenditure or whether this is a revenue expenditure. कि दोनों में डिफरेंस और समझने के लिए कुछ असूल हैं. उन असूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इज परचेजिंग एन एसेट. इफ वी आर परचेजिंग एन एसेट, तो एसेट की दो टाइप्स हो जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स. इफ यू आर परचेजिंग एन एसेट दैट इज अ फिक्स्ड एसेट दैट विल बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसका मतलब है दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड इफ यू आर बाइंग करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, so that would be a revenue expenditure. पीरियड ऑफ बेनिफिट, कि आप जो चीज बाय कर रहे हैं उसका बेनिफिट कितने पीरियड के लिए है. दैट बेनिफिट विल continue for how much time period. If you are buying a building, तो building का benefit will be for number of years. If you are buying stationery for your office work, तो उसका benefit होगा for few months. If the benefit is below 1 year, below 12 months, अगर 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए किसी चीज का बेनिफिट हो रहा है, so that means that is a revenue expenditure. If benefit is more than 12 months, for example, you buy you buy new air conditioners for your offices. So buying air conditioners would be capital expenditure because its benefit will be for number of years. Similarly, a company has bought a new cars, vehicles. तो जो नई गाड़ियां खरीदी हैं वो एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर because cars will be used for longer period of time. Third principle is initiation of business. Sometimes business start करने से पहले you need to make lots of documentation. If you are establishing a company, so you need to make different document. You need to give fees to lawyers, brokers, SCCP, Securities and Exchange Commission of Pakistan, registrar, joint stock companies, different documentation है. तो कारोबार शुरू करने के लिए जो खर्चा आता है, इनिशिएशन ऑफ बिजनेस, वो जो शुरू का एक्सपेंस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. याद रखें, इन एक्सपेंसेस को एफबीआर या अकाउंटिंग अलाउ करती है कि दैट कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कारोबार शुरू करने पे जो खर्चा आ रहा है उसको भी हम इनिशिएशन ऑफ बिजनेस के लिए दैट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, नई बिल्डिंग बना रहे हैं कारोबार शुरू करने के लिए, कोई आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा है, कोई लाइसेंस की फी पे करना पड़ रही है, सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ अ बिजनेस, सो दैट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. फोर्थ, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस. अगर आपका कुछ ऐसा खर्चा हो रहा है कंपनी का कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज एक्सटेंडिंग, बिजनेस में इजाफा हो रहा है, यू आर बाइंग न्यू मशीन, यू आर हैविंग न्यू बिल्डिंग, यू आर बाइंग न्यू फर्नीचर, यू आर बाइंग न्यू व्हीकल्स, किसी भी तरह से कारोबार में एक्सटेंशन हो रही है. तो अगर इस तरह का कुछ सिनारियो है कि यू आर एक्सटेंडिंग द बिजनेस, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है वो कारोबार ग्रो तो नहीं कर रहा लेकिन बस मेंटेन कर रहे हैं उसी जगह पे, यू आर बाइंग इन्वेंट्री, यू आर सेलिंग इन्वेंट्री, यू आर बाइंग अगेन इन्वेंट्री, फिर सेल कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. अगर बिजनेस बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर.
प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अगर आपके उस एक्सपेंडिचर से कारोबार की अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है, तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज ग्रोइंग, इज इंक्रीजिंग by having that expenditure, तो it means कि that expenditure is capital expenditure. अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है कारोबार की, तो दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. These are some of the principles या tests to set on the base के जी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. So on these rules, on these sets you can decide कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सिमिलरली वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को समझना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इट दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक अबाउट फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि कौन कौन सी चीजें हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज एन एक्सपेंस डालनी है. यू हैव स्टडीड आल्सो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इन योर प्रीवियस अकाउंटिंग कोर्सेज. So tell me, in income statement we have expenses, okay? Income statement में you have revenue and expenses. अब मुझे बताएं कि income statement में जो expenses आते हैं, what do you think those expenses are capital expenditures or revenue expenditures? Income statement में जितने भी expenses आते हैं याद रखें that are revenue expenditures. Capital expenditure से तो asset आ रहा होता है ना, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में तमाम assets. Although, however, you can charge depreciation of fixed assets as a revenue expenditure, or you can write down depreciation expense in income statement. तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को सही तरह से समझ सकें और वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस. और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल पेइंग सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंस ऑफ गैसोलीन, फ्यूल, डीजल, पेट्रोल इन बसेज और व्हीकल्स ऑफ अ कंपनी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर. बाइंग अ न्यू फर्नीचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. पेइंग पेंशन टू द एम्प्लॉइज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो दिस इज अ जस्ट स्मॉल टॉपिक अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. In next lecture we'll study about income from business. Okay, thank you.